जो हमने देखा था ख्वाब प्यार नदी किनारे, ज़मीन पे उतरे थे दो सितारे नदी किनारे। जो हमने देखा था ख्वाब प्यार नदी किनारे। जबरदस्त जबरदस्त। आप जो हैं जब आपको होश आया तो कब ये आपको एहसास हुआ कि उस्ताद नदीम सलामत और उस्ताद मसूद सलामत, ताया ताया कह देते ना, वो कौन सा पास है इस वक्त? ताया ही है वैसे ना, मसूद सलामत। अच्छा, अबू कहते हैं। और दादा बख्शी सलामत। तो तब भी फैसला कर लिया कि मैं गाऊंगा? ये बताएं ना। ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं गाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से बाबा ने मुझे स्टार्ट करवा दिया था। किस उम्र? सबसे 3 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया, क्योंकि बाबा ने मुझे। फीडर चल रहा था या छोड़ दिया था? चल रहा था। अच्छा, वो मतलब साथ चल फीडर भी साथ साथ चल रहा था और ये गाने की तैयारी भी। और 3 साल की उम्र से फिर नुसरत अदब की 2-3 बरसियों पे इन्होंने मुझे गवाया, और इनके सोलो शोज भी होते थे लमरा में। तो फिर वहाँ मैंने एक गज़ल गाई थी 3 साल की उम्र में, क्या दिल मेरा नहीं था दोबारा जवाब। 3 साल की उम्र में? हाँ जी, 3 साल की उम्र में गज़ल गाई थी। बड़ी बात है। मुझे आई रिमेम्बर जी, आप बैठे हुए हैं हॉल में अलहमरा कज़ाफी स्टेडियम में। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद साहब हयात थे, आप बैठे हुए, तब ये गाया। मेरी चले फिर फरमाइश यहाँ पे भी मेरी तरफ लेकिन से। वो मैंने तो दूसरी गजल भी सुननी बाद में। हाँ जी, तस्वीर जरूर। की जो रिलीज हुई, और जिसपे बल्कि उस गजल पे मैं बताऊंगा कि बुशरा, इंडिया से जो मैंने मैसेजेस देखे, वीडियो पैगाम जो हमें भेजे गए पाकिस्तानी मीडिया को, उनमें हरिहरन और सोनू निगम, और सबसे बड़ा नाम इस्माइल दरबार, हंसराज हंस, दिलेर मेहदी, और यहाँ से जो हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो तो सभी थे। उनमें गुलाम अली साहब भी और शफकत अमानत और अहमद अली। लेकिन इंडिया से बहुत रिस्पॉन्स आया उस गजल पे। लेकिन पहले जो है वो बुशरा, जो वो 3 साल की उम्र में दोनों की फरमाइश पूरी कर दी आपने जो गजल जो है वो, क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो, बर्बाद क्यों किया है, बर्बाद क्यों किया है, खुदारा जवाब दो, क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो। जबरदस्त, क्या बात है। मैं सोच रही थी कि अगर आपने लिरिक्स सुने तो उस जमाने में 3 साल की उम्र में इतना डीप गाना, क्या ही बात है। जबरदस्त, बहुत आला, इम्प्रेसिव। स्टडी चल रही है? हाँ जी। और आपके घराने के मुतालिक जो है ना, ये कहा जाता है, जैसे आपके ताया अयूब आफी, वो शायर भी हैं, लिखते भी हैं, कि आपके जो है ना फैमिली में ज़्यादा लोग जो हैं वो एक पढ़े लिखे जो है वो आर्टिस्ट हुए हैं, कि उन्होंने स्टडीज़ भी साथ रखी। हाँ जी। और गाना भी रहा। अमूमन घरानों में देखा है कि स्टडीज़ की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं होती, सिर्फ गाना ही लेके चल रहे होते हैं। तो क्या करना चाहते हैं स्टडीज़ में, और म्यूज़िक जो है वो किस लेवल का आप करना चाहते हैं? कवाली करना चाहते हैं, या बहुत से घरानों की नई जनरेशन की तरह पॉप, रॉक और दूसरे सिंफ की तरफ जाना चाहते हैं? न्यू ट्रेंड्स। मैं समझता हूँ कि म्यूजिक के अंदर आपको सब आना चाहिए। कवाली में बैठे हैं तो कवाली आनी चाहिए, और प्लेबैक करना हो प्लेबैक भी आना चाहिए, और जहाँ फील वाला गाना गाना हो वहाँ फील भी आनी चाहिए। पॉप करना हो पॉप भी आना चाहिए। एक जॉनरा जो है मुझे पसंद है वो प्लेबैक है। प्लेबैक मुझे शुरू से करने का शौक है और मैं उस पर ज़्यादा देता हूँ। और बाबा कहते हैं कि कवाली भी करें, तो अब कवाली पे भी थोड़ा फोकस होना शुरू हो गया, कवाली भी साथ साथ गज़ल्स भी। और कवाली जो है उसमें द मस्त कलंदर से एक नया मोड़ आया था, एक नया ट्रेंड, एक जिद्दत आई थी, यानी कि उसे मॉडिफाई कर दिया गया था वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ, एक फ्यूजन हुआ था। मैंने आपको देखा एक आध दफ़ा, आप भी शायद कोई इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, करता हूँ। तो वो क्या है, ज़रा हमें बताएंगे? उसमें क्या कुछ साजों का फ़र्क होता है? को वेस्टर्न साज शामिल करते हैं? वो कुछ नोट्स होते हैं, अच्छा, जो वेस्टर्न स्टाइल नोट्स जो कवाली के ऊपर से होते हैं वो वाले?
ये दूसरे अच्छा, sorry। ये दूसरे तरह के नोट्स होते हैं, कुछ स्केल से बाहर हो जाते हैं और कुछ इंग्लिश नोट्स एक्स्ट्रा नोट्स लगा देते हैं, तो वो उस वजह से इंग्लिश में भी करते हैं वो आप? करते हैं। हाँ जी, जबरदस्त, मल्टी टैलेंटेड है इंग्लिश आप तो सुनाएं कुछ। तो फिर इंग्लिश सुना दीजिए। जरा आप खोल के सुनाइएगा इधर। ये दोनों आपके खाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जरा मजा करो। बिल्कुल बिल्कुल। I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much I love you. क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। इंग्लिश क्या में बात है, क्या बात है। वैसे इम्प्रेसिव। अपने घराने के गाने के अलावा दूसरे घरानों पे भी आपका मूड ठीक है। शाम मगरब घराने का गाना गाया आपने। हारमोनियम के साथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन अमेजिंग। क्या ही बात है, इंग्लिश में हारमोनियम का कॉम्बिनेशन। मगरब रिची खान का गाना गा दिया। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छा। अच्छा जी, वो बुशरा बड़ी एक्साइटेड जब हम डिस्कस कर रहे थे शो से पहले, जारी बात है कि कोशिश होती है कि अगर टाइम हो इनके पास मीटिंग कर लें तो वो जब मैंने बताया कि मैंने कहा जी वो उस्ताद नदीम सलामत जो हैं वो कवाल तो हैं, मौसीकार हैं और सिंगर हैं, गज़ल गायक हैं, मगर इसके साथ साथ जब उन्होंने म्यूजिक टीच किया, मैंने कहा तो पीटीवी दौर के इतने बड़े बड़े ड्रामे जो अपने बड़ों से मैंने तो सुने, मुझे तो कुछ इतना वो नहीं है याद कि मैंने उन एक्टरों के साथ बहुत प्यार था। नहीं, ये अपने आप को उस जमाने के साथ ना एसोसिएट नहीं करना चाहता। जनाब छोड़ दें, वो मैं समझ उस गई ना, जमाने इंसान। में इनका टीवी उम्र का घर पता होता चल जाएगा था ना, इनकी एज का पता चल जाएगा। इन सब का घर होता था टीवी जनाब, ऐसी कोई बात। और पंजाबी जी कहते विचियां गला मैंने पता है। तो ये तो बताइए कि अभी आपने ये बताया कि इनको उस जमाने के उन आर्टिस्टों से प्यार था, तो मैं ये किन की बातें कर रहे हैं? मैं बता देता हूँ, मैं उनसे सुनना चाहती हूँ। भाई मैं बता देता हूँ भाई, वो ये तो बताइए सारे जरा। खास थे, मुझे बुजुर्गों से हमेशा प्यार रहा। तो मैं एक मिनट, बुजुर्ग कैसे हो गए? देखे राहें में आप तो बताएं, मैं बता देता हूँ, आप बता दें। मैं बताता हूँ कुछ थोड़ा सा। मैं हर वेले मैं ही बताता हूँ। आज तो एक सवाल नहीं बता अच्छा, सकती। सवाल मेरे मुतल्लिक है। मसला ये है खान साहब, ये मुझे 1 मिनट बताया टाइम। उन्होंने, खुद भी ठीक हिंट दिया बता उन्होंने देखें मुझे। उसमें ये था कि राहें में तोकीर नासिर थे, हाँ जी। उनसे मेरा बड़ा प्यार था। और ठीक है, गयूर ये तो अख्तर आप थे, कवर कर रही हबीब हैं। साहब थे। हबीब साहब से मेरा इतना नहीं था। हाँ, लेकिन हाँ, कोई और फीमेल आर्टिस्ट जमील का तो फखरी आपने साहब नाम थे, नहीं लिया। फखरी साहब, जमील फखरी, इरफान खुसर साहब, जी, डायरेक्ट ये आवाज सारी- तो ये कोई फीमेल हमारे आर्टिस्ट थी? वो ये हमारे सूट वाले बुजुर्ग लोग थे वो ना। सारे। नहीं, मेरी बात सुने, कोई फीमेल आर्टिस्ट भी होगी, ऐसा कैसे फीमेल पॉसिबल है? आर्टिस्ट आशियाना के बता कोई दें। आपा मेरी उस वक्त की मुझे याद नहीं आ रही, कोई आपाएं याद नहीं आ रही मुझे उस वक्त की। ऐसा हो नहीं फीमेल सकता। आर्टिस्ट है एक तो चली गई हैं जी आशियाने वाली, नाम वो अमेरिका बताइए। चले गई हैं। उनका नाम तानी बेगम साहबा की बेटी थी वो, सीमी। अच्छा, वो वहाँ चली गई हैं। और जो दूसरी एक तो वो थी, मुझे उनका नाम नहीं इतना याद आ रहा क्योंकि मैं भी उनके साथ ही होते थे। जाहिर मारिया है, वास्ती भी तो थी। मारिया वास्ती नहीं थी, ये वास्ती थी। जाना मलिक थी शायद। जाना मलिक थी। हाँ, मेरे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाना मलिक थी। और उसकी खूबसूरती थी कि अमानत चंद पहली बार आया था। अच्छा उस ड्रामे में अमानत चंद फर्स्ट टाइम आया। अच्छा बुशरा, हम एक सेकंड के लिए, मैं अगर आप इजाजत दें, मैं वो ड्रामे सिर्फ डिस्कस करना चाहता हूँ प्लीज सर। उसमें, बल्कि बुशरा फरमाइश भी करेंगी उनके ओएसटीज के हवाले से। राहें, आशियाना, बुलंदी, दुपट्टा, रेत का शहर, कागज, जज्बा दिल,
फैमिली क्या ही फ्रंट, बात है। सदाएं हवाएं, हवाएं। ये सारे सीरियल के भाई ओएसटी ये जो बड़ा थे। सा वाकया है हाँ। जी, जो मैं बताना चाहूंगा। अनीता कैम्फर एक आर्टिस्ट होती थी, वो उनकी बेटी भी मेरे म्यूजिक रूम में होती थी। तो सबसे पहले मैंने राहें का म्यूजिक दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं राहें का म्यूजिक, आई एम अ कंपोजर, बट बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मुश्किल बात है, एक काम है, एक फील्ड है। तो मुझे तारिक जमील साहब, अल्लाह ताला उन्हें की रहमत करे, ये प्रोड्यूसर थे पीटीवी के। बहुत बड़े, जिनका दुपट्टा आंच इनका था? ड्रामा, दुपट्टा दुपट्टा भी इनका था, दुपट्टा आंच भी इनका, दिल ही तो है। और दुपट्टा की हीरोइन जो है उसका डेब्यू था। जी जी जी, मुझे वो मेरा ही था। तो मुझे बुलाया उन्होंने, तो कहते हैं नदीम तुमसे म्यूजिक करवाना है। मैं कहा सर मुझे बैकग्राउंड नहीं आता। कहते नहीं तुमने करना। अल्लाह ने वो किया, मैं बाहर चले गया जी। फर्स्ट हमारा वर्ल्ड टूर था। तो पीछे से मेरी अम्मी ने रो रो के मुझे बताया कि मैं बड़ी खुश हुई हूँ, तुम यहाँ नहीं थे, इनका शो हुआ है, तो सारे लोग राहें करते करते अंदर आ रहे थे, तो यू वर नॉट देयर। मेरी माँ ने कहा, रोई वो। 3 महीने के बाद मैं वापस आया जी। तो फिर मुझे एक दिन अनीता कैम्फर ने कहा एक लड़का बाहर मिलने आया है, ये ज़रा देखें। तो एक टूटा सा दरख्त है उसके पीटीवी के बाहर, तो वहाँ पे काशिफ महमूद जो आशियाना का हीरो है जी, वो खड़े। उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने भी कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा जी नदीम भाई मैं काशिफ हूँ, तो अनीता ने मुझे बताया है, तो इस तरह मेरा शौक़ है, मैंने ड्रामा बनाना है, तो आपका राहें ड्रामा हुआ है, तो आप मेरा म्यूज़िक बनाएं। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा जी मुझे तो यार नहीं ये वो के, तो कहते नहीं। फिर ये हुआ कि मैं, जुल्फ़कार और उस्मान होते थे डायरेक्टर्स, और काशिफ, हम लोग, मेरे घर आधा ड्रामा बन रहा है, आधा उधर बन रहा है, उनके घर में पराठे शराठे आ रहे हैं, वो बनाया। उसके बाद फिर लाइन लग गई ड्रामों की। हुआ कि ये कि जी मैं 2000 में मैं बाहर चले गया, तो फिर किसी ने और बैकग्राउंड फड़ ले, मैं बड़े काम करने चले गया, सीधी बात। अच्छा, ये आपकी बात में सवाल है, पहले हमने इन्हीं ड्रामों के कुछ आर्टिस्टों से ये सवाल किए। राहें का जो सुपरहिट किरदार तौकीर नासिर साहब, वो भी आए, उनसे भी मैंने ये सवाल किया, और बुशरा भी इस पे बड़ा एक तजस्सुस हमें रहता है कि उस दौर का इतना सुपरहिट काम करते हैं आप लोग, आज के दौर में आप कहाँ हैं? क्यों नहीं? आप ये काम खुद नहीं कर रहे, या कोई अब मिनोपली है, फन की कदर नहीं रही? उस वक्त काम लाहौर में था, अब लाहौर में नहीं है, ये क्या वजह है? जरा इसको तो बताइए, और जरा खुल के बताइए।